सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान, यानी अगर सिर कटाकर भी पेड़ बच जाए तो यह सौदा बहुत सस्ता है। पर सौदा सस्ता पड़े या महंगा, विश्नोई समाज अपना सब कुछ झोंक देता है, न्योछावर कर देता है। 294 साल पहले विश्नोई समाज ने जो आंदोलन किया था, आज उससे भी बड़े आंदोलन की राह पर है, क्योंकि खतरे में है खेजड़ी। नमस्कार, वक्त है पंचतंत्र का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जीव दया पालनी रुख लीला नहीं घावे। क्या यह नियम सिर्फ विश्नोई समाज के लिए है? खुद से पूछिए, इसमें ऐसा क्या है जो आपसे, हमसे, मुझसे नहीं जुड़ा? बीकानेर जिले में 3 जगह मोर्चे खुले। जयमलसर में 100 दिन से ज्यादा हो चले, छत्तरगढ़ में 60 दिन से ज्यादा हो गए, जिला कलेक्ट्रेट में 40 दिनों से ज्यादा हो रहे हैं संघर्ष को। शिकारियों ने 16,000 से ज्यादा खेजड़ी के वृक्षों का शिकार किया। अपनी तिजोरियां भरने के लिए कुल्हाड़ी चला बलि ली है हमारे अपनों की। 10 दिन हो गए अलका विश्नोई को आमरण अनशन पर, लेकिन नीरों का बंसी बजाना खत्म नहीं हो रहा। जानने वाले जानते हैं कि विश्नोई सिर कटा लेंगे पर पेड़ नहीं कटने देंगे। इस जंग में कौन जीतेगा, इसका जवाब बहुत आसान है। सवाल सिर्फ यह है कि जिसे अंतपंत हारना ही है, वो कब अपनी हार मानेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी गिरिराज भदानी प्रदर्शन स्थल से जुड़ रहे हैं। गिरिराज, मैं चाहूंगा आप हमारे तमाम दर्शकों को प्रदर्शन स्थल की तस्वीरें दिखाएं और वहां बैठे प्रदर्शनकारियों से बात करें। बताएं क्या हो रहा है बीकानेर में, जिले में क्यों हो रहा है। पिछले आज 39 दिन हो चुके हैं और खेजड़ी को बचाने के लिए ये जो बिश्नोई समाज के लोग जीव रक्षा संस्था के बैनर तले ये धरने पर बैठे हैं। ये अपनी बहन है जो अलका बिश्नोई, जो पिछले 10 दिनों से आमरण अनशन पर है। उन्होंने प्रण लिया है जब तक राज्य सरकार द्वारा खेजड़ी को बचाने के लिए कोई कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक ये अनशन पर रहेगी। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि अब खेजड़ी नहीं काटी जाएगी, लेकिन इन्होंने कहा है मौखिक में हमें कुछ नहीं चाहिए, जो भी चाहिए लिखित में चाहिए। तो हम उनसे बातचीत करते हैं। ये जिला अध्यक्ष है मोखराम धरणिया, उनसे बातचीत करते हैं। मोखराम जी, आज कितने दिन हो गए धरने पर बैठे हैं, कब तक धरने पर रहेंगे? हमने छत्तरगढ़ उपखंड कार्यालय के आगे 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना लगाया। अनिश्चितकालीन धरना लगाया था, वहां भी आज 55 दिन बीत चुके हैं। और बीकानेर जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे 2 सितंबर से लगातार आज 39 दिन बीत चुके हैं। ऐसे ही नौखातैया में लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं। तो हमारा लगातार अनिश्चितकालीन धरने चल रहे हैं। बीकानेर जिला कलेक्टर कार्यालय आगे आज 11 दिनों से श्रीमती अलका जी बिश्नोई आमरण अनशन पर बैठी है, लेकिन सरकार ने आज तक राज्य खेजड़ी को कटान के लिए रोकने की कोई बात नहीं, कोई नया कानून बनाने का कोई जिक्र नहीं, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है अब काटे नहीं जाएंगे, फिर भी आप उन्होंने कह दिया, उनका विश्वास नहीं है आप? देखो, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वर्बली कहा है, जब तक अगर जो कोई कैबिनेट की बैठक में निर्णय होता, कोई एजेंडा होता, उसमें लिखित में अगर सरकार, राज्य सरकार और जिला कलेक्टर उपखंड कार्यालय सबके जगह वहां आते, कोई लिखित में लेटर आते, आपकी ये भाई मांगे मान ली गई है या ये कानून बना दिया गया है, तब हम मानते, वरना वर्बली बात को नहीं मानते। जब तक हमारे पास में लिखित में कोई भी सबूत साक्ष्य आएंगे तब माने। जब तक लिखित में कुछ आश्वासन नहीं मिलता है तब तक ये मानने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक लिखित में सरकार कोई आश्वासन नहीं देती है तो उनका धरना जारी रहेगा। अलका बिश्नोई जी है जो पिछले 11 दिनों से आमरण अनशन पे है, उनसे बातचीत 11 दिन हो गए आपको वो अनशन पर बैठे हैं। अब कितनी हिम्मत है, अब कितने दिन और बैठ सकते हैं, ये बताइए आप। जब तक मेरी हिम्मत रहेगी, जब तक मैं बैठी रहूंगी, जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे बैठे। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा ये आमरण अनशन पे ही रहेगी। जी स्वप्निल। बिल्कुल गिरिराज, मैं चाहूंगा आप अलका जी से ज्यादा बातें न करें। वो एक जंग के दौर से गुजर रही हैं और उसमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहती हैं, और ऐसी कंडीशन में वो ज्यादा बात करें ये उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे टीवी स्क्रीन पर ऐसी कोई भी गलती हो जिससे जंग को, इस वास्तविक और रियल जंग को एक कदम भी पीछे खींचना पड़े। अलका जी को हम ऑल द बेस्ट कहते हैं, लेकिन एक बात मैं यहां पर अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं। गिरिराज, आप टीवी स्क्रीन पर ही रहेंगे मेरे साथ। सीएम साहब ने वर्बली कहा है, इसके बाद भी एक समाज अपने प्रदर्शन से हटना नहीं चाहता। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि सिस्टम ने यह भरोसा कमाया है, यह भरोसा सीएम साहब खुद कहकर गए, लेकिन इस सिस्टम पर कैसे भरोसा करें? और सवाल तो फिर यह भी है कि जब सीएम साहब ने कह दिया तो सिस्टम को तकलीफ कहां है लिखित में कोई बात कहने की या एक लेटर जारी करने में?
क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है, यह समझ से परे है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, अगर विश्नोई समाज जंग पर उतर चुका है प्रकृति बचाने के लिए, तो यह तय मानिए जीत विश्नोई समाज की होती है। फिर हारने वाले को क्यों अपनी और बेइज्जती कराने में मजा आ रहा है, यह कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गिरिराज, मैं चाहूंगा आसपास के लोगों से आप और भी बात करें। मेरी अपनी व्यक्तिगत जानकारी यह कहती है कि बीते कुछ दिनों में 16,000 से ज्यादा खेजड़ी के वृक्ष काटे गए। कैसे काटे गए, कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका मकसद क्या है, वो चाहते क्या है, वो क्या डर है जो विश्नोई समाज का सबसे बड़ा डर है? जी जी, सब हमारे लोगों से बातचीत करते हैं। ये जो खेजड़ी के वृक्ष लगातार काटे जा रहे हैं, कौन लोग काटने वाले हैं और नहीं काटते। कौन काट रहा है? जो खेजड़ी काटने वाले कौन लोग हैं? प्लांट वाले हैं, ज्यादा मैं नहीं जानता। जी जी, सोलर प्लांट के नाम पर ये कह रहे हैं जो खेजड़ियां काटी जा रही है, जो सोलर प्लांट तो लगाए जा रहे हैं पूरे प्रदेश में और बीकानेर में भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो सोलर प्लांट काट रहे हैं, उन्होंने जो ये कहा है कि वो काट रहे हैं। अगर आप थोड़ा जाइए। हाँ जी, ये जो खेजड़ी के वृक्ष है कौन काट रहा है, क्या है सारा? ये सब ऐसा है, एक बड़ा षड्यंत्र है, इसमें सरकारी अमला भी शामिल है और मेन जो है सोलर प्लांट जो है लग रहे हैं, वो लोग जो है जो जिनसे जमीन लेते हैं उनसे ये इफेक्ट होते हैं। ठीक है गिरिराज, मैं आऊंगा आपके पास, आगे भी आऊंगा आपके पास। सोलर प्लांट लगाइए, जरूरत है प्रदेश की बिजली को, लेकिन क्या सोलर प्लांट के लिए खेजड़ी वृक्ष की बलि देना जरूरी है? 16,000 से ज्यादा वृक्ष काटे गए, मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश मुकदमों में एफआईआर लगा दी गई। तो क्या खेजड़ी के वृक्ष काटे ही नहीं गए? अरे आप जनाब मौके पर जाएंगे, तस्वीरें भी हम चला रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से खेजड़ी के वृक्ष वहां पर कटे हैं। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, इंतजार किस बात का है? राज्य वृक्ष हैं। और सबसे गंभीर बात तो यह भी है कि इस तरह के इंसिडेंसेस पे, इस तरह के क्राइम पर जुर्माने की जो राशि है ना, वो आपके चेहरे पर हंसी ला देगी। इतने गंभीर विषय में आप समझिए ये कितनी गंभीर बात है और किस तरह से कानून खोखला नजर आता है खेजड़ी के शिकार को लेकर। गिरिराज, मैं आऊंगा आगे आपके पास। मेरे साथ स्वामी सच्चिदानंद आचार्य जी भी जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीकानेर जिले में विश्नोई समाज लगातार डटा हुआ है इस जंग में कि खेजड़ी के वृक्ष ना काटे जाएं। ये जज्बा कैसे आता है? ये इस जज्बे को जितना सलाम किया जाए कम है। स्वामी जी, आप म्यूट पर हैं। आप अपने स्क्रीन पर जो म्यूट है उसको हटा लेंगे तो आपकी आवाज हम तक भी पहुंचेगी। धन्यवाद स्वप्निल जी। जी जी स्वामी जी, मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा सबसे पहले समाचार प्लस न्यूज चैनल का, जिसने पहले भी कई बार पर्यावरण प्रेमियों की, जीव प्रेमियों की मांग को इस समाचार चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया है और आज भी आपने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद है। और दूसरा, हमारा भी कर्तव्य है महाराज, समाज जी, हमारा भी कर्तव्य है महाराज, मैंने शुरुआत में ही कहा जी। जैसा कि पिछले कई दिनों से हमारे पर्यावरण प्रेमी धरने पे बैठे हैं, हमारा जयमलसर में धरना चल रहा है, बीकानेर जिला मुख्यालय पे धरना चल रहा है और अब तो पिछले 11 दिनों से बहन अलका विश्नोई आमरण अनशन पे बैठी हुई है। और ये आमरण अनशन कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, पूरे राजस्थान के लोग अच्छी श्वास ले सके, पर्यावरण की जो सबसे प्रहरी खेजड़ी है, इस खेजड़ी को किस प्रकार से बचाया जा सके। और सोलर प्लांट के नाम पे, विकास के नाम पे जिस प्रकार से खेजड़ियां काटी जा रही है और उनको रोकने के सरकारी स्तर के प्रयास है वो बहुत नाकाम है। 1983 में खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। आज लगभग 31 वर्ष हो गए राज्य वृक्ष का दर्जा मिले, लेकिन अभी तक वो वृक्ष अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहा है, मेरी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, मेरे को बचाया कैसे जावे। और इस वृक्ष को केवल हम नहीं, लेकिन महाराज जी, मैं महाराज जी आपको एक बात मैं समझना चाहता हूं। आपने इलाके को बहुत अच्छे से देखा है, आपके भी कई अनुयायी इलाकों में घूमते हैं। मैं एक साधारण सी बात नहीं समझ पा रहा। हमने देखा है खेजड़ी के वृक्षों को कटते हुए, हम तस्वीरों में चला रहे हैं
और अधिकांश केसेस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है, एफआईआर लगा दी जाती है। मानो किसी ने कोई क्राइम किया ही ना हो, तो फिर राज्य वृक्ष घोषित करके आपने हासिल क्या किया? चंद वोट। जी, राज्य वृक्ष घोषित किया, इसको उसी प्रकार का प्रोटोकॉल भी मिलना चाहिए, इससे सुरक्षा के इंतजाम भी होने चाहिए, तब इसका राज्य वृक्ष बनाना सार्थक होगा। और अब विजयदशमी का पर्व आ रहा है। विजयदशमी के पर्व में रामायण में ऐसा वर्णित है कि भगवान श्री राम ने युद्ध किया था रामायण का, तब सबसे पहले समी का पूजन किया था। समी के वृक्ष समीधा से हवन करके युद्ध प्रारंभ किया था और आखिर में अंततोगत्वा प्रभु श्री राम की विजय हुई थी। तो अब ये सही समय है कि हम भी इस खेजड़ी की पूजा करना सीखें और खेजड़ी का संरक्षण करना सीखें। इसके लिए जो भी सरकारी स्तर पे पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए, उसके लिए सरकार को हर संभव प्रयास करने चाहिए। और पीछे सीएम साहब ने कहा था रबली रूप से, लेकिन अभी तक कोई कठोर धरातल के ऊपर जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, इसलिए पर्यावरण प्रेमी दुखी है। और विश्नोई समाज 1730 से लेकर के 295 वर्ष होने को आए, हम लगातार जो है इसके लिए ताके, बलिदान, धरने, प्रदर्शन, जो भी सामाजिक स्तर पे जो प्रयास किए जा सकते हैं हम कर रहे हैं। ठीक है स्वामी जी, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा और आगे भी आपसे बातचीत करूंगा। मेरे साथ रवि विश्नोई हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं और यशपाल गहलोत जी कांग्रेस नेता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। मैं आप दोनों का भी स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। लेकिन इससे पहले आप समझिए ग्राउंड पर हो क्या रहा है। रवि विश्नोई इस पर और प्रकाश डालेंगे। आपको यह समझना होगा कि एक बहुत ही अजीब सी मांग है जो सोलर प्लांट क्रिएट करता है, इस पर डायरेक्ट फैसला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं होता है और खेजड़ी काट दी जाती है। इसके पीछे का जो छिपा खेल है उसे समझना बहुत जरूरी है। रवि, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल जी, ये जो धरना चल रहे हैं ये बीकानेर में अब तक के सबसे लंबे धरनों में से होने लगे और ये किसी निजी स्वार्थ को लेकर नहीं है, इनकी जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है, इनका किसी मुकदमे में पेंडेंसी का कोई झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा यशपाल गहलोत के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना स्वामी सच्चिदानंद के लिए है, विश्नोई के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना स्वप्निल बैरागी के लिए जरूरी है। देखिए, ये कहना बहुत आसान हो जाता है कि आप खेजड़ी के लिए ही तो बैठे हैं, परंतु उसकी गंभीरता को देखना पड़ेगा। किसी की धार्मिक भावना जुड़ी होती है वो एक अलग बात है। यूं है, हमारे रेगिस्तान के, हमारे राजस्थान के लोगों के लिए खाना और पीना दोनों चीजें उपलब्ध करवाती है, हमारे पशुपालकों को उपलब्ध करवाती है। अब पेच कहां उलझा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, लोग चाहते हैं कि खेजड़ी का काटने का जो दंड है मात्र 100 रुपए 1956 के अनुसार। अगर कोई व्यक्ति कोई पेड़ काटता है तो उस पर मात्र 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये जो पर्यावरण प्रेमी बैठे हैं ये लोग ये चाहते हैं कि सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आए, सरकार विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आए और इस 100 रुपए के जुर्माने को, जो 1956 का लगा हुआ जुर्माना है, इसको आज 2024 के भीतर कम से कम 1 लाख रुपए प्रति पेड़ किया जाए। आई स्ट्रांगली सपोर्ट। ये इनकी डिमांड है। हाँ, ऐसी इनकी डिमांड है और इस डिमांड को लेकर ये बैठे हुए हैं। तो दूसरी तरफ एक झगड़ा और चल रहा है। एक झगड़ा ये चल रहा है कि जो हजारों लाखों खेजड़ियां मरुस्थल में खड़ी है, जहां पर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और सरकार ने दर्जनों ऐसी कंपनियों के साथ एमओयू कर लिए हैं जो वीरान बरानी क्षेत्र की जमीनों में अब सोलर ऊर्जा पैदा करेगी और राजस्थान ऊर्जा उष्मा से जगमगाएगा। वहां पर जो खेजड़ियां खड़ी है ना, उन खेजड़ियों को बचाने का भी ये धरना एक तरीका है। जब तक ये धरना यहां पर लग रहा है तब तक किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो खेजड़ियों को जाकर काट ले। परंतु फिर भी देखिए, अतिशोक्ति देखिए, छत्तीसगढ़ के कुछ प्रशासनिक के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी अभी भी इस फिराक में कोशिश में है कि धरना लग रहा है बीकानेर में, धरना चल रहा है छत्तीसगढ़ में, परंतु हम इसकी आड़ में अभी भी तकरीबन जो वहां जेसीबी मशीन लगाकर और जो माफिया दलाल लोग हैं वो उन खेजड़ियों को उखाड़ रहे हैं और जो पहले जिनको काटी थी उनके संपत्ति है। कुल मिलाकर मेरा आपका कहने का मतलब ये है स्वप्निल जी, आपने जो मुझसे सवाल किया कि 2 मोर्चों पर लड़ाई इन जीव प्रेमियों की चल रही है। पहला मोर्चा ये है कि वो जो नहीं, लेकिन ये माफिया शब्द कहां से आए? ये माफिया शब्द कहां से आए? और दूसरा, ये जो दलाल एक्टिव है बीच में, वो क्या गेम कर रहे हैं? दरअसल देखिए, जब भी कोई सोलर प्रोजेक्ट लगना है, यशपाल गहलोत बैठे हैं, ये कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं और बरस से हैं, बड़ी राजनीतियां की इन्होंने। ये इस बात को समझेंगे कि कोई भी जब प्रोजेक्ट लगना होता है तो जो मान लो कंपनी का ए मालिक है तो वो सबसे पहले अपने दलालों को सक्रिय करेगा कि मुझे 2000, 3000, 4000, 5000
बीघा जमीन चाहिए जिस पे मैं सोलर प्रोजेक्ट लगाऊंगा। हाँ। अब वो जो दलाल हैं वो उसको किसानों से औने पौने दामों में खरीदी जमीन उस कंपनी को महंगे दामों में बेचते हैं। परंतु वहां शर्त एक होती है कि हमें जो जमीन देंगे आप वो वृक्ष विहीन जमीन देंगे। और यही वृक्ष विहीन जमीन का खेल जो है वो इस कदर चल रहा है कि इसमें न केवल पुलिस विभाग, न केवल प्रशासन, बल्कि वन विभाग के कार्मिक और अधिकारी भी शामिल हैं। इसका सबूत मेरे पास नहीं, इसका सबूत ये धरने पर बैठे हुए सैकड़ों दिनों से बैठे हुए इन लोगों के पास में है। मोकराम धारियां बैठे हैं। इन्होंने 4 दिन पहले छत्तरगढ़ एसएचओ को कॉल किया, उनको कहा कि मौके पर खेजड़ी काटी जा रही है, उखाड़ी जा रही है, जेसीबी पहुंच चुकी है, हमारे लोगों ने मैं सूचना दी है। एसएचओ इनको बोलता है कि मैं किस धारा के तहत कानूनी कार्रवाई करूं, ये भी आप ही मुझे बता दीजिए। अमूमन जानते हैं प्रॉब्लम कहां है। मैं रवि, मैं आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूं। देखिए प्रॉब्लम कहां है। कोई भी समाज अपनी जरूरत के हिसाब से या अपनी स्थितियों के हिसाब से धरने पर उतरता है। मान लीजिए आरक्षण की मांग कर रहा हो, तब तो समझ में आता है कि आप संविधान की धाराएं खंगाल रहे हैं, आप पेजेस खंगाल रहे हैं कि हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है। ये मर्डर है, ये मर्डर है खेजड़ी का, जिसे बिश्नोई समाज अपने बेटों की तरह पालता है। और हम ऐसे दौर में हैं जहां पर एक पेड़ मां के नाम लगाइए ये अभियान चल रहे हैं, है ना। और जो पीढ़ियों के नाम पर लगे हुए पेड़ हैं उन्हें काटा जा रहा है। बड़ी अजीब सी स्थिति है। यशपाल गहलोत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। यशपाल गहलोत जी, मैं ये बोल रहा हूं कि ये मसला कांग्रेस का मसला क्यों नहीं है? ये मसला कांग्रेस के लिए उतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? देखिए, ये मसला कांग्रेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कहना चाहूंगा घरों में बैठकर कि खेजड़ी है जो बिश्नोई समाज के लिए नहीं है, वो हर समाज के लिए, हर समाज का खेजड़ी से जुड़ाव है। हम सब जानते हैं, हमारे भी अंदर हमारे जो जुड़ाव है सर वो कमरे में बंद है। शादी हो, ब्याह हो, आपका जो जुड़ाव है वो कमरे में बंद है। और बिश्नोई समाज का जो जुड़ाव है वो प्रदर्शन स्थलों पर है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ बिल्कुल यशपाल जी, आ रही है, लेकिन आपको सवाल ये लेना। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है मुझे। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं यशपाल जी? हाँ सुन पा रहा हूं। यशपाल जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों का जो खेजड़ी से जुड़ाव है ना वो बंद कमरों में है, और बिश्नोई समाज का जो जुड़ाव है ना वो खुले आसमान के नीचे है, प्रदर्शन स्थल पर है, अन्न जल त्याग कर है। नहीं, ये अंतर। आपको पता होगा, हमने खेजड़ी के लिए में इसमें समर्थन दिया है। आज हम 39 दिन से समर्थन दिया है। 2 साल पहले आपके खिलाफ आंदोलन हुए खेजड़ी बचाने के लिए। मैं भी उनके पास जा रहा हूँ कांग्रेस अध्यक्ष के नाते, और मैं यहाँ नोखा खेजड़ी नोखा दिया में धरना चल रहा है, वहां पे भी मैं जाके आया हूँ। और खेजड़ी के समर्थन में जाकर आ गए। बिश्नोई समाज के लिए नहीं है, ये आप जाकर आ गए। 36 कौम से जुड़ा हुआ है। अगर किसी नेता का, मेरी बात सुनिए, अब मैं अपने दर्शकों से मुखातिब हूं। मैं धरने पे बैठ गया हूँ। मैं बिल्कुल एक दिन के लिए मैं आपसे यही कह रहा हूं कि यही कोई नेता अगर राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोल दिया होता, 4-4, 5-5 दिनों तक कांग्रेस सड़कों पर होती, एक बड़ा जिला लेवल का प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया जाता। वो प्रदर्शन नहीं। और 2 साल पहले खेजड़ी बचाओ संघर्ष समिति गहलोत राज के खिलाफ भी आंदोलन कर चुकी है। तो ये जब सत्ता परिवर्तन हो गया इसलिए हम इनके साथ हैं, और जब सत्ता में रहेंगे तो उस समय हम इनके विरोध में खड़े दिखाई देंगे। ये सियासी गेम मत खेलिए यशपाल जी। अगर सचमुच जुड़ाव है तो बैठे रहिए वहां पर उनके साथ, बैठिए अलका जी के साथ खाना पीना छोड़कर, तब हम माने जुड़ाव है। बिल्कुल जुड़ाव है, मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल जुड़ाव है। हम सब इनके अलका जी के साथ में हैं, और पूरे धरने के पूरे बिश्नोई समाज के साथ में है। ये जो धरना दिया उनके लिए मैं आपको, उन धरना दिया उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ठीक है, मैं एक बार फिर प्रदर्शन स्थल पे जा रहा हूं। समाचार मैं एक बार फिर प्रदर्शन है, इसके लिए मैं हेलो जी, शुक्रिया यशपाल जी। ये हमारा कर्तव्य है और हमें इस पे खड़े उतरकर दिखाना है। मैं एक बार फिर प्रदर्शन स्थल पर जा रहा हूं। गिरिराज भदानी मेरे साथ है। गिरिराज, रवि बता रहे हैं कि धरना स्थल पर मौजूद लोगों के पास, प्रदर्शनकारियों के पास, बिश्नोई समाज के पास बहुत से सबूत हैं जो ऐसे ऐसे धड़ों की पोल खोल रहे हैं कि पूछिए मत। मैं जानना चाहता हूं, आप वहां पर बातचीत कीजिए, क्या है वो उस ऑडियो जो रिकॉर्डिंग हुई है, और किस तरह से मिली भगत है विभागों की। जी हमारे साथ मोकराम जी है, उनसे बात है। मोकराम जी, जो बताया जा रहा है कि कुछ खेजड़ी की कटाई को लेकर आपके पास कुछ सबूत भी है, किस तरह के सबूत है? जो आपने पुलिस से भी इसको लेकर बातचीत की थी वो थोड़ा बताइए, जानना चाहते हैं।
खेजड़ी के सबूत साक्ष्य सारे हमारे पास में है कि मौके पर राजेंद्र खेजड़ी के 3,000 पेड़ काट 300-400 पेड़ लाखों सर ने जो 400 पेड़ आज की मौके पर पड़ी है। इन खेजड़ियों को देखना पड़ी है। और पटवारी ने अपने रिपोर्ट में ले लिया था कि गई है उसको लेकर गिरिराज आप साथ न बोले। अभी इसी पिछली अमावस्या के दिन में उन सभी प्रशासन की मौजूदगी में प्रशासन की बरामदगी थी, फिर भी वहां से उस ठूंठों को निकाल करके जेसीबी मशीन से सोलर वालों ने और उखाड़ करके गायब कर दिए, जो कि 300 खेजड़ी के पेड़ के ठूंठ उनको सुपुर्द किए हुए थे अधिकारियों को। पटवारी, तहसीलदार, गिरदावर इन सभी के सुपुर्दगी में थे, पटवारी की रिपोर्ट में थे, एसएचओ की रिपोर्ट में था, लेकिन उस ठूंठों को निकाल करके गायब कर दिए। क्या ये एसएचओ को और तहसीलदार को ज्ञान नहीं था कि हमारे सुपुर्द किए हुए ठूंठ निकल के गायब कर दिए मौके से? इसकी जो जांच हो रही है लगातार, पुलिस की जांच भी कर रही होगी। पुलिस ने जांच संपूर्ण कर दी। उसमें 16 नामजद मुलजिम थे। 16 नामजद में से उन सबको बड़ी रकम लेकर के किनारे कर दिए और 2 आदमी जो परिवहन करने वाले थे, जो उस लकड़ी को काट कर आज परिवहन कर रहे, उनको मुलजिम बनाकर कोर्ट में पेश किए। उनके एवज में एसएचओ को कोर्ट ने नोटिस भी दिया था कि मुलजिम नामजद तहसीलदार ने किया वो अलग है, आप 2 आदमी दूसरों को ला करके और इसमें चालान किया है और 100 रुपए जुर्माना किया है। जी, इनका कहना है जो मुलजिम थे, 16 मुलजिम थे, उन सबको पुलिस ने बरी कर दिया। सिर्फ तो जो परिवहन कर रहे थे उनको मुलजिम किया। कोर्ट ने भी एसएचओ को तलब किया है। इस समय पर मुझे इसे फिल्मों से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन आपको एक फिल्म याद होगी, नो वन किल्ड जेसिका। मतलब जेसिका को किसी ने नहीं मारा और प्रशासन का रवैया देखिए, नो वन किल्ड खेजड़ी। यानी प्रशासन का कहना यह है कि किसी ने भी खेजड़ी को नहीं मारा। आप समझिए, यहां पर खेजड़ी काटी नहीं जा रही है, खेजड़ी का मर्डर हो रहा है, खेजड़ी का शिकार हो रहा है, खेजड़ी की बलि दी जा रही है सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने के लिए। कहानी यही है, बैकड्रॉप यही है। और सीएम साहब इसकी गंभीरता को समझते हैं। सेंसिटिविटी तो थी ना, उन्होंने ओरली आके कहा ना कि नहीं होगा, तो प्रशासन को क्या करना है, उनसे कंफर्मेशन लेना है और लेटर जारी करना है। लेकिन नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। प्रशासन की मिलीभगत कितने भीतर तक है ये जांच का विषय है और इस पर इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए और इस पर जांच भी बैठनी चाहिए। स्वामी जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये समय समय पर आंदोलन की जरूरत पड़ती है खेजड़ी बचाने के लिए। 2 साल पहले भी हुए हैं, 5 साल पहले भी हुए हैं और आज फिर हो रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया ना कि आंखें मूंदे तो आप तो कुल्हाड़ियां लेकर निकल चलेंगे। जी, जब तक सरकारी स्तर पर और शासकीय स्तर पर मजबूत कानून नहीं होंगे, सरकारी तंत्र इसके सुरक्षा में नहीं लगेगा, तब तक पर्यावरण प्रेमी केवल अपने खेत की रक्षा कर सकता है, अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकता है। और खेजड़ी केवल अपने खेत और अपने क्षेत्र की नहीं बचानी है, हमें पूरे स्टेट की खेजड़ियों की रक्षा करनी है। सबसे पहले 1953 का जो वन अधिनियम आया था, उसमें जो राजस्थान की वन भूमि है, केवल उसके पेड़ों को, उसके वृक्षों को लेकर के कानून बने थे। और उसके बाद 1956 का जो काश्तकारी अधिनियम है, उसमें केवल महज 100 रुपए का जुर्माना। आज के समय में महज 100 रुपए है, लेकिन तात्कालिक समय में 100 रुपए की कीमत आप इससे समझ सकते हैं कि 79 रुपए का उस समय 10 ग्राम सोना आता था। आज जो है 10 ग्राम सोने के 79,000 रुपए लग रहे हैं, यानी 80,000 हो गया है। और उस समय 100 रुपए खेजड़ी के जुर्माना रखा गया, जो आज के समय में नाकाफी है। एक बार खेजड़ी काटो 100 रुपए दो, दूसरी बार काटो 200 रुपए दो। इस प्रकार से सरकारी स्तर पे कोई मजबूत कानून नहीं है। तो हमारी सरकार से बार बार यही मांग है कि इसकी सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बनाए जाए और जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, इसको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए, स्वामी जी, इसको भी अधिकार दिया जाए। मुझे ये बताया जा रहा है और कि हमारे विधायक जी जेठानंद व्यास जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेठानंद जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जब खुद मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं खेजड़ी नहीं कटेगी और अगर समाज कह रहा है कि लिखित में दे दिया जाए, तो इसमें दिक्कत कहां है? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं इसमें दिक्कत कहां है, जब सीएम साहब खुद कह चुके हैं कि खेजड़ी को नहीं कटने दिया जाएगा। जेठानंद जी, हेलो। हाँ जेठानंद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
हाँ बताओ क्या? जेठानंद जी, जब मैं कह रहा हूं कि सीएम साहब खुद कह चुके हैं कि खेजड़ी नहीं कटनी दी जाएगी, तो फिर इसमें लिखित आश्वासन देने में दिक्कत कहां पर है? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। नहीं तो अलका जी 10 दिनों से भूखी हैं जेठानंद जी। खेजड़ी नहीं कटे, सरकार भी चाहती है खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए, तो दे दे लिखित में आश्वासन। इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं कह रहा हूं 100 दिन से लोग धरने पर बैठे हैं, 10 दिन से अलका विश्नोई जी खाना नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है, कुछ तो बात होगी ना? नहीं कोई बात नहीं है, वो तो जैसा कि अपन मानते हैं कि सरकार ये कभी नहीं चाहती कि खेजड़ी कटे, पहली बात। हाँ। दूसरी बात, जिन लोगों ने अपनी जमीन कंपनी को दी है, अब जब कंपनी को दी है उस समय उन्होंने कोई ऐसा बताया नहीं कि यहाँ खेजड़ी हमारी थी, ठीक है ना? और जब भी कंपनी के पास गई है, कंपनी ये कह रही है कि जब हमने जमीन ली तब खेजड़ी नहीं थी, तो ये दोनों अलग अलग बात हो रही है। नहीं, लेकिन खेजड़ी रातों रात तो उगेगी नहीं ना एमएलए साहब, आप भी जानते हैं, आपने भी उन इलाकों की खाक छानी है, खेजड़ी रातों रात तो उग नहीं सकती। उग भी नहीं सकती रातों रात, और कटने में तो फिर कोई एक धड़ा झूठ कह रहा है और आप जानते हैं कौन झूठ कह रहा है, आप समझ सकते हैं कौन झूठ कह, फिर तो एक धड़ा झूठ कह रहा है और आप तो इतने समझदार हैं कि आप जानते हैं कि कौन झूठ कह रहा है। नहीं, झूठ की बात नहीं है इसमें, ये जो कह रहे हैं कि खेजड़ी कटी है मानते हैं अपन, ठीक है ना? हाँ। लेकिन जहां खेजड़ी है, मेरा निवेदन ये है, जहां खेजड़ी है वो जमीन कंपनी को देनी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है, उन्होंने कंपनी को दी क्यों? दूसरी बात, जब दी है तो उन्होंने ये बनाना चाहिए कि हम खेजड़ी नहीं काटने देंगे। इसमें सरकार का आड़ी नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं कि ये लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ धरने पर, वो बिना बात के बैठे हुए हैं, कोई मकसद नहीं है उनका? इनकी बात ये अपनी जगह सही है, एग्जैक्टली, ठीक है ना? ये अपनी जगह सही है कि खेती नहीं करनी चाहिए, और कट रही तो उसके लिए कानून बनना चाहिए। कानून बना हुआ है 100 रुपए फाइन का, कानून तो बना हुआ है 100 रुपए फाइन का। नहीं, कोई तकनीकी खामी आई है दोबारा से। रवि विश्नोई, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, हम सब जानते हैं कि ऐसी जंग में जीतता कौन है। 294 साल के बाद अगर इतना बड़ा आंदोलन क्रिएट हुआ है और इस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, तो आप विश्वास मानिए कि इसमें भी कौन जीतेगा हम सब जानते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि अंतपंत जिसे हारना है वो अपनी हार किस तरह से स्वीकार करता है, ग्रेसफुली या इस तरह से जिस तरह से अभी हो रहा है। देखिए स्वप्निल जी, मैं हमारे विधायक हैं शहर के जेठानंद जी, इनको सुन रहा था, सनातनी व्यक्ति है, चुनाव भी बड़ी धूमधाम से इन्होंने जीता है। इनको शायद बहुत सी चीजें अभी इनको, या तो ऐसा लगता है मुझे कि इनको किसी ने सही चीज बताई नहीं, या इनको कोई गलत बता गया, वो समझ में आ रहा था। देखिए जेठानंद जी सुनिए, आप विधायक हैं हमारे, जो जमीनें हैं ना, कंपनी ने खरीद ली जमीनें, कोई बात नहीं, खरीद ली, आपकी जमीन थी आपसे खरीद ली, मेरी जमीन थी मेरे से खरीद ली। अच्छा, पर क्या पेड़ काटना और खेजड़ी काटना, क्या पेड़ काटना और खेजड़ी काटना ये कंपनी का अधिकार है? नहीं है। एग्जैक्टली, मैंने कहा ना, आप जानते हैं जेठानंद जी कौन सा धड़ा झूठ कह रहा है। ये इसीलिए बैठे हुए हैं। देखिए जेठानंद जी, आप जिस विचारधारा के हैं और आपने जिस तरह से धरातल पर रहकर काम किया है, आपकी नाक के नीचे, कलेक्ट्रेट की नाक के नीचे जो ये लाखों लोग बैठे हैं, लाखों लोगों की भावनाएं हैं, बैठे दर्जनों लोग हैं। क्योंकि देखिए, ये जमीन जायदाद के लिए नहीं बैठे, ये निजी स्वार्थ के लिए नहीं बैठे, ये आप और हमारी प्राणवायु के लिए बैठे हुए हैं। तो क्यों ना हम इनकी बात को समझकर, और जो नहीं, मेरा कहना है, सॉरी रवि, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मेरा इसमें एक बात मैं भी जोड़ रहा हूं। जेठानंद जी, आप ही की पार्टी कह रही है ना एक पेड़ मां के नाम, तो जो पेड़ पीढ़ियों के नाम पर लगे हैं उनका कटना तो सिरे से वैसे ही गलत हो जाता है। एकदम गलत है, तो धरना स्थल पर जाइए, प्रशासन के साथ मीडिएशन में आइए और ये धरना खत्म करवाइए, जितवाइए विश्नोई समाज को। वो प्रकृति बचाने के लिए ही तो कर रहा है ना। विश्नोई समाज तो जीतेगा ही, हारेगा थोड़ी। ये हुई ना बात। तो हमें उम्मीद है जेठानंद जी आपकी गाड़ी वहां तक जाएगी और इस मसले का हल करवाएगी। हल होगा ये तो। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
आश्वासन मिला है एमएलए साहब की ओर से। देखना यही है कि हारने वाला धड़ा ग्रेसफुली हार स्वीकार कर ले तो ही बेहतर है, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान, और ये बात बिश्नोई समाज बहुत अच्छे से समझता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।